सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। कल मैं नहीं जुड़ पाई थी, समय नहीं था, स्कूल का समस्या था, इस कारण नहीं जुड़ पाई थी। तो आज जो मैं बता रही हूँ वो तो उतना इतिहास में अभी अशोक सम्राट के बारे में नहीं पढ़ी हूँ, तो मैं थोड़ा कुछ बात रखना चाहती हूँ। तो हम जब देखते हैं जो हमारा भारत देश पहले मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी, उस समय जब बौद्ध काल था, बौद्ध राजाओं का कार्यकाल था, बृहदद सम्राट का मतलब कार्यकाल था, और हमारा जो अशोक सम्राट का शासनकाल था। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, उस समय सभ्यता इतनी व्यवस्थित थी कि वहाँ की जो महिलाएं एकदम पूरी तरह से पढ़ी लिखी होती थी, और वहाँ की महिलाएं कई राज्यों की रानी हुआ भी करती थी। और जिस प्रकार से हमारे जो हक अधिकार था वो पूरी तरह से अशोक सम्राट के समय बहुत ही अच्छा था, उनको पूरी तरह से स्वतंत्र थी, बहुत ही आजादी मिला हुआ था। जैसे कि बसंत नारायण मैडम ने बताई, पूरा डिटेल से उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए पूरी तरह से अधिकार प्राप्त था, कहीं भी वो स्वतंत्र रूप से आ जा सकते थे, कहीं कुछ भी चीज सोचने विचारने का हक अधिकार उनको, उस महिलाओं को पूरी तरह से प्राप्त था। इस प्रकार से जब व्यवस्था धीरे धीरे हमारे साथ आने लगा, तो कुछ लोगों ने आकर के हमारी जो शासन व्यवस्था था, जो महिलाएं पढ़ लिख करके आगे आने का काम करती थी, उनको आकर के कुछ लोगों ने आकर के हावी हो गया, और हावी होकर के हमारी जो शासन व्यवस्था थी, जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे, जिसको हम बौद्ध शासन काल कहते थे, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे, उनको नष्ट किया। और नष्ट करके पहले उन्होंने जातियों में तोड़ने का काम किया, और उसके बाद सोचने लगा कि सबसे पहले जो व्यवस्था मतलब सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, बृहदद मौर्य जो शासन काल था, सम्राट अशोक का शासन काल था, उस समय महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी होती थी, इसीलिए उन्होंने महिलाओं को सबसे पहले गुलाम बनाने का काम किया, जबकि उस समय मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। तो मातृसत्तात्मक व्यवस्था को खत्म करके पितृसत्तात्मक व्यवस्था लाने का काम किया, और इस प्रकार से महिलाओं की जो दर्जा था उनको 4 वर्ण से भी और नीचे वर्ण में बना करके रख दिया, और रखने के कारण महिलाएं दर दर की ठोकर खाने लगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भीमा कोरेगांव का हम इतिहास देखते हैं, तो भीमा कोरेगांव के इतिहास में महिलाओं की दशा एकदम दयनीय थी। उस समय पेशवाई राजा का राज था, तो महिलाओं के गले में हंडी, पीछे झाड़ू लटका हुआ था। लेकिन यह इतिहास बहुत घटना और दर्दनायक था, तो इसको ज्योतिराव फुले ने पूरी तरह से देखा था कि कैसे महिलाओं के साथ इस प्रकार के अन्याय अत्याचार होता है, क्योंकि उनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ था ज्योतिराव फुले के साथ। तो वो अपने आप को सह नहीं पाया, और नहीं सहने के कारण वो मूला मुठा नदी के किनारे सुसाइड करने के लिए चला गया था। तब उन्होंने देखा कि 2 महिलाएं गले में हंडी, पीछे झाड़ू बांध करके नदी के किनारे आ रहे थे, वो भी हंसते हुए। तो ज्योतिराव फुले ने सोचा कि अरे ये महिलाएं इतनी अपमानित हो रही है, इतना ज्यादा उनके गले में हंडी और पीछे में झाड़ू लटका है, फिर भी एक खुशी महसूस हो रहा है। लेकिन मुझे तो किसी ने मतलब शादी में जब ज्योतिराव फुले ने गया था, तो मुझे वहां रोकने का काम किया, है ना। शादी में क्या किया, रोकने का काम किया था। तो आज इन्होंने ये महिलाएं जो है इतने खुश नजर आ रहे हैं, मेरे साथ इतना मान सम्मान मतलब बेइज्जत करने का काम किया इन्होंने, लेकिन ये महिलाएं इतनी खुश महसूस हो रही है, तो मुझे इसका कारण जानना चाहिए। इसके बाद ज्योतिराव फुले ने सबसे कारण पहले ढूंढा। तो पहला कारण ढूंढा, तो जो महिलाएं गले में झाड़ू और पीछे नहीं, गले में हंडी, पीछे झाड़ू बांधे थे, अर्थात वो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, और पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण उसको इस प्रकार की समस्या या किसी भी चीज की परेशानी नहीं हो रही है। तो उन्होंने पहले सोचा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, सबसे पहले मैं अपनी पत्नी मतलब अर्थात अपने से शुरू करना शुरू किया ज्योतिराव फुले ने। और उन्होंने अपने पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को पहले शिक्षा देने का काम किया, और इस प्रकार से शिक्षा दे करके उन्होंने जितने भी समाज, जो समाज में दलित, शोषित, पीड़ित, जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को खास करके शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने पूरे महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। इस प्रकार से माता सावित्रीबाई ने जो विधवा महिला थी उनके लिए पुनर्विवाह मतलब पुनर्विवाह करने का अधिकार दिलाया। इसके बाद बहुजन विवाह विधि का करना काम किया।
इसके बाद अनाथ बच्चों को, है ना, जो जो विधवाएं जो है, अनाथ विधवाएं जो कभी कभी प्रेग्नेंट हो जाते थे, ऐसे बच्चे को मार दिया जाता था। तो उन बच्चों को अनाथ आश्रम खोल करके उस बच्चे को पढ़ाने का काम की। इस प्रकार से माता सावित्री बाई ने बहुत ज्यादा काम की है। और बस इतना ही मैं बोलना चाहती हूँ सर। और अभी अशोक सम्राट के बारे में जानकारी नहीं है। तो ठीक है सर, जय भीम। थैंक यू, थैंक यू, वेरी नाइस।